So, what is the function of ribosomes? राइबोसोम्स का क्या काम है? राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। हमारे सेल में जो प्रोटीन्स बनती हैं, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन्स बनती हैं, वो प्रोटीन का सोर्स जस्ट राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। सो व्हाट राइबोसोम्स? राइबोसोम्स आर नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्रीज। विदाउट राइबोसोम्स, अगर राइबोसोम्स ना होते, विदाउट राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बगैर ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन बनता, ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटीबॉडीज बनती, एंटीजीन्स, ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई हार्मोन्स बनते, ना ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनते हैं। सो अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट ना होते तो ये सारी चीजें ना बनती, यानी कि लाइफ एग्जिस्ट ही ना करती। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज प्रेजेंट इन द लिविंग सेल्स। ऑल लिविंग सेल कंटेन राइबोसोम्स, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सब में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो राइबोसोम्स आर नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन की मेकिंग करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाते हैं। एटलीस्ट नाउ अगर राइबोसोम्स ना होते तो एंजाइम्स भी ना बनते, क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। अगर राइबोसोम्स ना होते तो एंजाइम्स भी ना होते। सो राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल as well as in eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये आपको दो स्टेट्स में मिलते हैं, या ये आपको फ्रीली मिलते हैं या किसी के साथ बाइंड होकर मिलते हैं। फ्रीली राइबोसोम्स भी होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल में किस में होते हैं? बैक्टीरिया में। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स किस में होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में होते हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में ये प्लांट्स में भी होते हैं एंड एनिमल्स में भी होते हैं। फ्रीली एंड फिक्स्ड, ये आपको फ्रीली भी मिलते हैं, फिक्स्ड भी मिलते हैं। फ्रीली तो राइबोसोम आपको साइटोप्लाज्म में मिल जाएंगे, फ्रीली राइबोसोम्स। लेकिन फिक्स्ड ये किसके साथ होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। राइबोसोम्स आर फिक्स्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर ऐसे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, विच इज नोन एज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जहां पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो ये फ्रीली भी आपको मिलते हैं एंड ये आपको फिक्स्ड होकर भी मिलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। सो नाउ दिस इज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर क्या होती है। राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर जो नॉन मेम्ब्रेनस है उसमें दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। जो mRNA अटैच होता है, देखिए हम ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक अलग टॉपिक बनाएंगे, यहाँ पे जस्ट हम राइबोसोम्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जो mRNA होता है, mRNA जिससे प्रोटीन्स बनती हैं, mRNA जो जीन को लेकर आता है, जीन को ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे ये mRNA होता है, mRNA इज अ जीन कंटेनर, सो इट कंटेन्स अ जीन, और वो जीन अटैच होते हैं स्मॉल सब यूनिट से। जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट तभी एक दूसरे से मिलते हैं जब ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, उसके बाद ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा ये दोनों अटैच हो जाएंगे, ये ऊपर है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होगा, ये दोनों अटैच हो जाएंगे।
स्मॉल सब यूनिट कंटेन mRNA स्ट्रैंड। mRNA स्ट्रैंड स्मॉल सब यूनिट के पास स्मॉल सब यूनिट से अटैच होती है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज सब यूनिट? लार्ज सब यूनिट कंटेन अ एंजाइम known as a ribozyme. Ribozyme enzyme which does the process of translation process. So large subunit contain a ribozyme enzyme. It is also contained by the small subunit. Small subunit भी ribozyme को contain करता है, लेकिन large subunit के पास ribozyme होता है, mRNA अटैच होता है स्मॉल सबयूनिट से, एंड ये दोनों फिक्स्ड होकर यहाँ से प्रोटीन बनाना स्टार्ट करती है। यहाँ से प्रोटीन बनती है। ये जीन्स है, ये जीन से प्रोटीन बनती जाती है। सो आइए, व्हाट इज लार्ज सबयूनिट एंड स्मॉल सबयूनिट? देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स राइबोसोम्स स्ट्रक्चर, सॉरी, 80S राइबोसोम्स एंड 70S राइबोसोम्स। 80S and 70S ribosomes. Svedberg unit. S is called for the Svedberg unit. Svedberg unit. The 80S ribosomes are present in a eukaryotic cell. Eukaryotic cell contain a 80S ribosome. And the prokaryotic cell contains 70S ribosomes. When now small subunit for 80S ribosomes, the small subunits are of 30S and the large subunit is of 60S. 80S राइबोसोम्स के लिए जो स्मॉल सबयूनिट होता है वो 30S का होता है, जो लार्ज सबयूनिट होता है वो 60S का होता है। जब 30S एंड 60S आपस में मिलते हैं, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मर्ज हो जाता है, गायब हो जाता है, बाकी कितना बचता है? 80S राइबोसोम्स। 80S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। इसका एक जो सब यूनिट है वो 30S का होता है, दूसरा जो है वो 60S का होता है। दोनों जो एक दूसरे में मर्ज होते हैं तो 80S राइबोसोम्स बनते हैं। So this is the overall structure of ribosomes and इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।